गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का डिस्काउंट पोर्शन कराने वाली हूँ। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट वो होता है जब हम लोग किसी दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे शर्ट्स वगैरह है, क्लोथ्स खरीदने जाते हैं, तो उसमें कुछ परसेंट डिस्काउंट देते हैं शॉपकीपर लोग। जैसे आपको कोई, मान लीजिए आपका कोई शर्ट है जिसका कीमत 800 रुपीज़ दिया गया है और शॉपकीपर ने बोला कि इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब 800 का 10% निकालिए, 80 रुपीज़ आया। तो आपको कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा? 800 माइनस 80, मतलब आपको 720 रुपीज़ पे करना पड़ेगा उस सामान के लिए, ठीक है। तो डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल के माइनस किया जाता है। अब ये मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो किसी सामान के ऊपर में टैग में लिखा रहता है, वो आपका कहलाता है मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस जो रहता है, किसी भी सामान का टैग जो रहता है उसमें लिखा रहता है मार्क प्राइस, और डिस्काउंट जो है हमेशा कैलकुलेट किया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर में, ठीक है। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाता है। डिस्काउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, वो परसेंट के रूप में दिया रहता है, ठीक है। तो मैं भी निकालना सिखाती हूँ आप लोगों को कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ टर्म जो डिस्काउंट चैप्टर में या डिस्काउंट पोर्शन में यूज़ होने वाले मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। मार्क प्राइस, रिटन ऑन टैग, टैग ऑफ आर्टिकल, डिस्काउंट परसेंट में लिखा रहता है अलाउड बाय शॉपकीपर, एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं पहला एग्जांपल आप लोगों को करा रही हूँ अभी। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज 1250। मार्क प्राइस कितना है? 1250 रुपीज़ है, ये आपको दिया गया, ठीक है। शॉपकीपर ने डिस्काउंट अलाउ किया कितना का? 6%। डिस्काउंट कितना है आपका? 6% है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 1250 का 6% निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा इससे, 5 टू 10, 5 टू 10, 5 5 25, 2 3 6, 25 कितना हो गया? 75 रुपीज़। ये आपका डिस्काउंट है, मतलब जो मार्क प्राइस है उसमें से इतना रुपीज़ वो माइनस कर देगा। द अमाउंट यू हैव टू पे और सेलिंग प्राइस ऑफ फैन of the fan is equal to 1250 minus 75 is equal to 1175 रुपीज़। ये है आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस उस फैन का। मतलब यदि आप खरीदने जा रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है 1250, पर 6% डिस्काउंट देने के बाद में आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1175 रुपीज़। क्लियर है? ये मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस ऑफ फैन, यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क प्राइस ऑफ फैन आपको दिया गया 1250 रुपीज़। डिस्काउंट निकालना है, मतलब मार्क प्राइस का 6% निकाल करके उसको माइनस कर देना, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना निकला? 75 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस फैन का कितना पड़ गया? 1175, मतलब दुकानदार ने मार्क किया है 1250 रुपीज़ एंड आपको पे करना है 1175 रुपीज़, जिसमें 6% डिस्काउंट आपको दिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया देखिए, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर है जिसने सामान की कीमत 40% ज़्यादा रखी है, किससे? कॉस्ट प्राइस से, मतलब कॉस्ट प्राइस का 40% बढ़ा करके उसने उसमें मार्क किया, ठीक है ना। एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%, और फिर उसमें डिस्काउंट दे रहा है 25%, तो उसका गेन परसेंट कितना है ये हम लोग को निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है आइए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या दिया देखिए, कॉस्ट प्राइस से 40% बढ़ा करके उसने मार्क प्राइस रखा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड, गुड मतलब सामान, इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। अब 40% ज़्यादा मार्क किया तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 100 का 40%, ठीक है, मतलब कि 100
प्लस 40 कितना हो गया 140 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया मार्क प्राइस। अब क्या बोला गया इसमें देखिए, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%। अब मार्क प्राइस में उसने 25% का डिस्काउंट दिया है, तो निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 25% ऑफ 140 रुपीज़। ठीक है, 140 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, मतलब 35 रुपीज़ वो डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड इज इक्वल टू 140 था, उसमें से 35 रुपीज़ माइनस कर दिया गया, तो 105 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था 100 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 105 रुपीज़, मतलब दुकानदार ने खरीदा था उसको 100 रुपये में और बेच रहा है 105 रुपीज़ में। तो आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 105 माइनस 100, मतलब कि 5 रुपीज़ प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 था इंटू 100%, तो कितना हो गया देखिए 5%, मतलब दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है 5% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो आप आंसर लिख सकते हैं, द गेन ऑफ ट्रेडर इज इक्वल टू 5%। क्लियर है ना, मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने का, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, कैसे सेलिंग प्राइस निकाला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें क्या दिया गया देखिए, अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹7,660 रुपीज़। ठीक है, एक डीलर ने वॉशिंग मशीन खरीदा 7,660 रुपीज़ में, फिर ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%, उस वॉशिंग मशीन पे उसने 12% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर। ठीक है, उसके बाद भी उसको गेन हो रहा है 10% का, तो हम लोग को मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट दिया गया है और गेन परसेंट दिया है, और हम लोग को मार्क प्राइस निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। कॉस्ट प्राइस दिया गया देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल टू 7,660 रुपीज़। ठीक, इसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 10% का, प्रॉफिट कितना दिया गया है 10% का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन कितना हो जाएगा 7660 प्लस 10% ऑफ 7660, ये भी कर सकते हैं, या फिर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा, तो इसी से कर रही हूँ मैं 7660 इंटू 100 और प्लस 10, 110 अपॉन 100, ये कट गया इससे, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, अब आप मान लेते हैं कि लेट मार्क प्राइस ₹X है, वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस, डिस्काउंट कितना दिया गया है 12%, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x माइनस 12% ऑफ x, मतलब x माइनस 12/100x, मतलब 100x माइनस 12x अपॉन 100, मतलब 88/100 x, ये है आपका सेलिंग प्राइस। तो ये और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन $88/100x इज इक्वल टू 8,426 रुपीज़। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8426 इंटू 100 अपॉन 88, कितना आ जाएगा ये 9575 रुपीज़
इसको कैलकुलेट करने से इतना ही आपका आएगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना रहा मशीन का, सो मार्क प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल टू ₹9,575, ठीक है। तो आप देखिए उसने खरीदा कितने में था, 7,666 में। मार्क कितना किया, ₹9,575 और बेच कितने में रहा है, 8,426 रुपीज़ में। तो देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या दिया गया इसमें, हाउ मच % अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड। मतलब अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से कितना % ज़्यादा बढ़ा करके मार्क करेगा, सो दैट आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब 25% का डिस्काउंट देने के बाद में भी उसको 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एकदम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बनेगा। आइए मैं सिखाती हूँ आप लोगों को कैसे किया जाता है। देखिए कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं 100 रुपीज़ है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। अब इसको कितना प्रॉफिट चाहिए, उसको ही गेन्स 20%, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, मतलब 100 इंटू 120 अपॉन 100, ये कट गया इससे, मतलब 120 रुपये जो है वो उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए था, ठीक है ना। अब मान लेते हैं लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू X रुपीज़। डिस्काउंट कितना देना है, 25%, मतलब 25 ऑफ X रुपीज़ कितना देगा, देखिए X इंटू 25 अपॉन 100, 25 हो गया, मतलब कि X बाई 4 रुपीज़, ये आपका हो गया डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, देखिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है। मार्क प्राइस है X, डिस्काउंट है कितना, X बाई 4, इसको सॉल्व करते हैं ऐसे निकलेगा 4, और ये 4x माइनस एक्स, मतलब कि 3x बाई 4 रुपीज़, ये पड़ेगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पिछला वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थ्री एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 इंटू 4 अपॉन 3, 40 है, मतलब कितना हो गया 160 रुपीज़, ठीक है। तो सामान था 100 रुपये का, मार्क प्राइस है कितना 160 रुपीज़, तो कितना % अबव मार्क किया, परसेंटेज अबव, ही शुड मार्क हिज गुड्स इज इक्वल टू 60%, ठीक है। कैसे आया ये आपका 160 माइनस 100, ठीक है, तो 60, यही है आपका आंसर। अभी एक नया टर्म सीखने जा रहे हैं हम लोग, सक्सेसिव डिस्काउंट। कभी कभी किसी आर्टिकल्स पर एक से ज़्यादा डिस्काउंट रहते हैं, उनको हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। मान लीजिए कि आप गए हैं सेल पे, पहले आपको बोला कि 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, फिर जो रिड्यूस प्राइस है उसमें आपको 10% और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये दो प्रकार का डिस्काउंट, मतलब दो बार डिस्काउंट दिया जा रहा है, यही आपका कहलाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, इसके इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होता है, कभी कभी हम लोग को वो निकालने को दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें दिया गया, देखिए फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%। मतलब किसी एक आर्टिकल पर एक बार आपको 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर जो रिड्यूस प्राइस आया उसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम लोग को इसमें निकालना है, ठीक है। तो बताती हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए। लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। तो डिस्काउंट 1 कितना दिया गया है, 20%,
तो सेलिंग प्राइस 1 कितना हो जाएगा 100 माइनस 20% ऑफ 100 मतलब 100 माइनस 20 मतलब कितना होगा आपका 80 रुपीज़। ठीक है, ये 100 रुपये का सामान था, पहला डिस्काउंट देने के बाद में वो 80 रुपीज़ का पड़ा। ठीक है, इसके बाद इस रिड्यूस प्राइस में कितने का डिस्काउंट दिया गया है 10% का है। तो सेकेंड डिस्काउंट आपको दिया गया है 10%, तो 10% ऑफ 80 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब 10 इंटू 80 अपॉन 100 कितना होगा, देखिए 8 रुपीज़ का डिस्काउंट और मिलेगा आपको। तो 80 माइनस 8 कितना हो गया 72, ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस टू, जो एक्चुअल में यू हैव टू पे टू द शॉपकीपर 72 रुपीज़ पे करना है। कॉस्ट मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 है, सेलिंग प्राइस एक्चुअल में कितना आ गया आपका 72, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है 28, ये आपको 28 जो है वो आपका डिस्काउंट है। तो एक्चुअल डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, या डिस्काउंट परसेंट इक्विवेलेंट टू 20% एंड 10% इज 28%। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी मैं समझा देती हूँ। शॉर्टकट है आपका जो डिस्काउंट परसेंट अपन का निकालते हैं उसकी भी एक शॉर्टकट मैं बता देती हूँ। इसमें ये आपका दिया समझ लीजिए आपका ये x है और ये आपका y है, तो एक्चुअल डिस्काउंट परसेंट जो निकलता है वो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो x कितना दिया गया देखिए 20 प्लस वाई आपका 10 माइनस 20 इंटू 10 200 अपॉन 100, ये कट जाएगा इससे तो 2 बचेगा, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 माइनस 2 मतलब देखिए 28%, ये आपका आ गया एक्चुअल डिस्काउंट। ठीक है, ये कब यूज़ करना आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, जब कभी वैसा क्वेश्चन आता है तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो आसानी से 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। उसमें हम लोग को सिर्फ टिक करना रहता है, तो आप इस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करिए और आंसर में टिक करिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराई हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट कराई हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट हम लोग और क्लियर करेंगे आगे की वीडियोस में, जब मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कराऊंगी, सॉल्व करने का इसी तरीका सिखाऊंगी। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।